है ना, ओशो अनुराग शर्मा है। हम्म, उनका प्रश्न है कि जैसे कि 1% सर्दी का है, तो शुरू में होने लगे होते हैं। फिर से बोलिए, आपका आवाज कट रहा है। वो सही बात। क्या बोले आप? वो बोलते हैं हम्म, कोई अगर मान लीजिए 1% के लिए शुरू में हम्म। होने वाले लक्षण कैसे होते हैं। अच्छा, यात्रा शुरू हुई, उसके लक्षण क्या है, उसका कहने का मतलब ये है पूछने का। हम्म, यात्रा के संबंध में वो है ना? पूछते हैं हाँ, यात्रा के संबंध में समाधि में कोई अगर जा तो उसका शुरू के लक्षण कैसे होते हैं। ओके, समाधि में। बिल्कुल। जी, सही मार्ग पर क्या है वो जानना चाहते हैं। यस यस यस। लक्षण, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, तुम झुकना शुरू हो जाते हो, तुम स्वीकार से भरना शुरू हो जाते हो, तुम्हारे अंदर एक प्रार्थना, एक धन्यवाद उठना शुरू हो जाता है, तुम हर घटना के लिए राजी होना शुरू हो जाते हो। अगर बदलना है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, और ठीक को करने की जीद है, तो मैं मजबूत होगा, तुम ठीक करने में अग्रसर हो जाओगे, लगना, तुम करने में संलग्न हो जाओगे, कर्ता बन जाओगे, और तुम पाओगे कि ध्यान धीरे धीरे तुम्हें करने से हटाता है और देखने में माहिर करता है। ध्यान से होता क्या है? बस एक कला नई विकसित होती है। आज तक हर घटना को तुम करते थे, उसमें संलग्न होते थे, उसके भोक्ता होते थे, उसके कर्ता होते थे। ध्यान से एक नई आदत निर्मित होती है कि अब सारी घटनाएं आ रही है, बिल्कुल जैसे पहले आ रही थी वैसे ही आ रही है, वैसा ही सुख आएगा, वैसा ही दुख आएगा, कभी पीड़ा आएगी, कभी मस्ती के पल रहेंगे, ये धूप छाव आती रहेगी जैसे पहले आती थी। लेकिन ध्यान ने तुम्हें कला सिखा दी कि बस 2 कदम पीछे खड़े रहकर अब उसमें उतरेंगे नहीं, उसको देखेंगे। वो कला ध्यान की प्रैक्टिस रोज रोज करने से निर्मित होती है, तुम देखने में माहिर होने लगते हो, और जैसे जैसे तुम देखने में माहिर होते हो, तुम पाते हो अरे घटनाएं घट रही है, सब कुछ घट रहा है, लेकिन मैं तो दूर खड़े रहकर उसे देख रहा हूं, और इस शरीर तक में घटनाएं घट रही है, लेकिन अब मुझे छूने की एक दूरी बन जाती है। दूरी बनते ही बेचैनी गई। अब आग मेरे घर में नहीं लगी है, अब आग किसी और के घर में लगी है और मैं देख रहा हूं। अभी मस्ती कोई और कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। हर अनुभूतियों को कोई और, बस तुम उसको देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, बस देखना पर्याप्त है। विपස්සना है क्या? देखने की कला। आओ, बैठो और देखो, बस देखते देखते बात बन जाती है। कब वो हर बात में बीच बीच में आने की जो आदत थी ना,
वो कब चली जाती है तुम्हें पता नहीं चलता, और तुम किनारे बैठकर हर लहर को देखना शुरू कर देते हो। बस यही चीज जीवन में फलित हो जाती है। तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि अब पीड़ा आई, लेकिन पीड़ा बेचैन नहीं कर रही है। ये लक्षण है उसका। मस्ती के पल आए, लेकिन उस मस्ती में उलझ नहीं जाओगे तुम, उसको भोगोगे और देखोगे कि कोई और भोग रहा है उसे। तुम देखने वाले बने रहो, तुम्हारा केंद्र उस देखने पर केंद्रित रहेगा। बस यही लक्षण है उसके, कि हर घटना बिल्कुल पहले जैसी घटेगी, लेकिन अब छुएगी नहीं, बेचैन नहीं करेगी, सुख सुखी नहीं करेगा और दुख दुखी नहीं करेगा, क्योंकि दूर खड़े रहने की कला आ गई। ये परिणाम। तो स्वामी जी कहूंगा इतना ही, लक्षण एक ही है। जैसे जैसे ये मान्यता छूटेगी, ये कंडीशनिंग टूटेगी, वैसे वैसे नजरिया साफ होने लगेगा कि यहां सब कुछ बिल्कुल घट रहा है, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मेरे पास एक ही उपाय है, या तो दूर खड़े रहकर हर घटना को देखता रहूं, या तो बेहोशी को और मन को हावी कर कर उस घटना में प्रवेश कर जाओ, उसके कर्ता बन जाओ। ध्यान तुम्हें दूर खड़े रहकर देखने की कला सिखाता है। और बेहोशी का मतलब ही इतना है कि जन्मों जन्मों से तुम उसके कर्ता बने रहे हो। तुम सुखी हो जाते हो, तुम दुखी हो जाते हो, चुक गए, कर्ता बन गए, भोक्ता बन गए। सुख आता है तो सुखी हो जाते हो, वो भी बेचैनी है। सुख कम बेचैनी नहीं है। इस भ्रांति में मत रहना कि मैं सुखी हो जाऊंगा तो बात बन जाएगी। सुख भी बेचैनी है। जैसे दुख है और दुख बेचैनी लाता है, सुख भी बेचैनी लाता है। और जैसे ही तुम बस देखने में माहिर हो जाते हो, धीरे धीरे तुम बेचैनियों के पार चले जाते हो। अब बेचैनियां मेरी नहीं रहे, क्योंकि वो जो मेरा जान रहा था ना, वो मिट रहा है, वो टूट रहा है, वो मोमबत्ती पिघल रही है। कब खो जाएगी तुम्हें पता न चलेगा। तुम बस ध्यान करते रहो, विधि करते रहो। वो मैं का टूटना, वो मैं का मिटना जारी है। तुम उसकी चिंता ही मत तुम वो डॉक्टर पर छोड़ दो। तुम रोज डॉक्टर को पूछने मत जाओ कि आज गोली ली, बुखार कम हुआ नहीं हुआ। थोड़ी श्रद्धा रखो उस डॉक्टर पर। डॉक्टर ने अगर गोली दी है कि एक हफ्ता कहा है कि एक हफ्ता गोली लेनी है, तो एक बात पक्की है, अगर तुम रोज ठीक से ले रहे हो गोली, तो बुखार कम हो रहा है। ये बेचैनी है। ये प्रश्न जो है ना, वो बेचैनी है। देखना चाहते हो क्या हुआ, वो हो रहा है। 1% नहीं, पूरे 100% जब होगा ना, तब तक तुम्हें पता ना चलेगा। वो मिटना हो रहा है। तुम बस गोली की फिक्र लो। 1 घंटा अपने आप को देना चुकना मत। अगर वो जारी है तो बात तो बनी रही, ये वैज्ञानिक है, बात तो बनी रही। ठीक है, धन्यवाद। जी स्वामी जी।